28/5/1967। शरीर तो यही रहेगा फिर भी, क्योंकि ये फीचर्स तुम्हारा या इनका या जो भी है एक जैसा फिर तो आने के नहीं है। फीचर्स फिर चला जाता है ना बच्चे। तो फिर ये तन बाप के लिए, बाप कहते हैं मेरे लिए ये तन फिर भी कल्प के बाद फिर यही तन मिलेगा, बदल नहीं सकता, क्योंकि ये ड्रामा में नूद है ना बच्चे। अब विचार करेंगे तो जो भी 84 जन्म लिया है, जिन्होंने भी लिया है सब ने, जो भी ब्राह्मण हैं वो जानते हैं कि एक स्वरूप न मिले दूसरे से, तो फिर भी ऐसा ही होगा। तो बेचारे मनुष्य कैसे जाने कि ब्रह्मा का शरीर कौन सा था। अभी देखो ब्रह्मा का शरीर देखते हो, पीछे भी वो तुम ही आकर के देखेंगे, तुम ही आकर के, बाप कहते हैं इन्हों द्वारा तुम ही आकर के मेरे से ये नालिश सुनेंगी फिर। ठीक है ना। अब ये तो निश्चय है ना बच्चों को कि हम बेहद के बाप से, ज्ञान के सागर से फिर कल पहले मिसल, जो ड्रामा के प्लान अनुसार ये भी कहना पड़ता है। फिर से बाबा से राजयोग सीख रहे, ठीक है ना। फिर सभी जो भी स्वरूप हैं, ये फीचर्स हैं, वो तो विनाश के बाद ये रहेंगे नहीं, बदल जाएंगे। फिर ये तुम्हारे फीचर्स कब आएंगे? कहेंगे फिर 5000 वर्ष के बाद फिर यही फीचर्स आएंगे। तो ब्रह्मा का भी यही फीचर होगा और तुम स्टूडेंट्स का भी यही फीचर होगा। तो ये समझ की बात है ना अभी इस समय में कि ज्ञान इस प्रकार तो कहो फिर कभी मिलता ही नहीं है। 5000 वर्ष तक फिर किसी को नहीं मिलेगा। नहीं, बाप ही बैठ करके ये सब समझाते हैं बातें। विश्व शांति, अभी दुनिया में तो विश्व शांति का किसी को पता ही नहीं है कि विश्व शांति कब थी, क्या जो मांगते हैं फिर विश्व शांति में। अभी ये तो ज़रूर है कि थी ज़रूर, कब मांगते हैं, परंतु इनको मालूम नहीं है कि विश्व शांति किसको कहा जाता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि विश्व की शांति, विश्व में शांति तो नई विश्व में ही शांति होगी ना। पुरानी विश्व में शांति कहाँ से आएगी? जबकि इस पुरानी दुनिया में अनेका धर्म, अनेक अनेक मत, अनेक अनेक मठ पंथ, वहाँ शांति कहाँ से आवे? और बच्चे जानते हैं कि विश्व पर शांति तो तुम बच्चे स्थापन कर रहे हो श्रीमत से। और न सिर्फ शांति परंतु हाँ
पवित्रता, सुख और शांति, संपत्ति। कि शांति और अशांति गाई जाती है ना, यूँ तो बच्चे जानते हैं कि हम रहवासी हैं शांति धाम के और हम आत्माओं का निवास स्थान है ही शांति धाम। अभी तुम बच्चों को मालूम है कि सतयुग में एक ही धर्म होने के कारण वहाँ शांति होती है, बिल्कुल ही वहाँ अशांति की कोई बात नहीं। क्योंकि बाप जो शांति का सागर है, जिसको पीसफुल भी कहा जाता है, वो तो अभी यहाँ स्थापन कर ही रहे हैं। तो जानते हो बच्चे, और इस प्रकार ये राजयोग का ज्ञान तो जानते हो कि फिर भी संगम युग पर ही मिलेगा। नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग, फिर तो कभी नहीं मिलेगा। तुम बच्चे जानते हैं कि अभी जो ज्ञान ले रहे हैं और जो 21 जन्म के लिए अपना वर्षा बाप से ले रहे हैं, सो भिन्न नाम रूप देश काल से हम ये यूं पार्ट बजाया है। और फिर ये त्रेता आया, मिनी द्वापर, कलयुग में ये भी समझ में आ गया। इस समय पे फिर बाप आते हैं, कलयुग के अंत और संगम के सतयुग के आदि में, और वो यहाँ पे ही आकर के अपना परिचय देते हैं। क्योंकि बाप के सिवाय बाप का परिचय तो कोई दे न सके। तो मालूम कैसे पड़े? तो गाया हुआ है ना, कहते हैं ना, बाप आकर के कहते हैं कि मैं एक साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। उस साधारण तन का, देह का, 5 तत्वों से बनी हुई देह प्रकृति का आधार जरूर लेना पड़ता है। तो देखो लिया है ना प्रकृति का आधार, साधारण तन का आधार लिया है। ये जानते हो कि इनको अपना भी है और बाबा का भी है। इसलिए बाप दादा कहते हो। तो अगर हिसाब करें, बुद्धि से काम ले रहे, तो बरोबर शिव बाबा ही बाबा है और बरोबर सबका है, और ब्रह्मा भी बाबा है। तो बाप दादा तो बरोबर हुआ ना। तो अभी सहज है, तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है। और जब ये ज्ञान नहीं था तब तो कुछ भी बुद्धि में बैठ नहीं सकता था, कुछ भी नहीं, कोई समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसा कभी कोई मनुष्य कह नहीं सकते हैं कि मुझे कोई भगवान पढ़ाता था या भगवान ने कभी पढ़ाया है। जब यहाँ आते हो ब्राह्मण कुल के पास, यहाँ इस यज्ञ में, इसलिए इसको यज्ञ भी कहा जाता है। क्योंकि ब्राह्मण हैं इस यज्ञ के भांति। और तुम बच्चों की बुद्धि में भी है कि बरोबर हम वेद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। 28/5/67 की वाणी का रात्रि क्लास, दूसरा पेज, तीसरी लाइन। तो ये है ना बच्चे बुद्धि में, सबको है कि वेद के बाप से, ब्रह्मा द्वारा हम फिर से वर्षा ले रहे हैं। और ये भी बुद्धि में अच्छी तरह से है, सभी को नहीं है बच्चे, नहीं सुनते तो हैं
वो तो भूल भी जाते हैं, चले जाते हैं। देह अभिमान है ना, देही अभिमानी तो बहुत बहुत मेहनत करने से देही अभिमानी में रह सकते हैं। इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। बाकी ये भी हर एक को अपने को समझना चाहिए कि मैं ऐसे ही खाली सुन करके खुश तो नहीं होता हूँ। अपनी अवस्था को भी ठीक करता हूँ सुन करके। अपने अंदर में झांकी पहनता हूँ कि बरोबर मैं अभी गुण धारण कर रहा हूँ, या कि मेरे में आसुरी गुण है। अभी भी बंदर जैसे गुण तो नहीं है कोई। तो अगर हैं मेरे में बंदर जैसे गुण, तो फिर हम तो ऊंच उद पाए नहीं सकेंगे। ये अपन को देखना है। ऐसे भी नहीं है कि ज्ञान भी न हो और योग भी न हो और अपन को दूसरों के सामने मियाँ मिट्ठू समझते रहें फालतू। नहीं, ये तो मियाँ मिट्ठू वो भी तो जब किसको समझाएंगे तभी समझेंगे ना, तभी समझ में आएगा कि ये किसको समझा भी सकते हैं। जैसे इस बच्ची ने विश्व शांति के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर भाषण किया। विश्व शांति तो कहीं भी भाषण कर सकते हो, और विश्व शांति तो सिवाय विश्व पिता परम पिता के जो सबका बाप है, उन बिगड़ तो कोई स्थापन कर ही नहीं सकता। ये जो दे देते हैं पीस प्राइज, वो पीस प्राइज लेने वाले कोई पीस स्थापन थोड़े ही कर सकते हैं। और ये सभी है भक्ति, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जब बाप देने आए तभी विश्व की शांति स्थापन हो। बाकी तो भक्ति है, और इस दुनिया में तो है ही भक्ति। ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है। तो जरा भी ज्ञान नहीं है, रिंचक भी नहीं। कोई कहे भी तो उनको बोलो हम अभी ज्ञान सीख रहे हैं शिव बाबा से, जिसको शिव के मंदिरों में पूजा जाता है। तो जो शिवलिंग है उन द्वारा हम अभी ज्ञान ले रहे हैं। शिवलिंग से कैसे ज्ञान लेंगे? शिव तो निराकार है, वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु रूप बाप है। लिंग तो बड़ा होता है, तो ज्ञान कैसे देते हैं? तो जो शरीर में प्रवेश किया वही लिंग रूप हो जाता है। लिंग बड़ा होता है, शिव की बिंदी बूरी छोटी है। वो आत्मा की यादगार है, वो शरीर का यादगार है। हाँ, उस शरीर की रग रग में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की रोशनी है। तो उनके द्वारा अभी हम ज्ञान ले रहे हैं। इसके पहले तो जो कुछ भी दुनिया में है वो सब भक्ति है। पूजा करते रहते हैं मंदिरों में, दुर्गति है, समझते कुछ भी नहीं। बुद्धि दुर्गति को पाई हुई है, नहीं समझते। अभी दुनिया वालों को किसी को भी कहो
कि भक्ति दुर्गति कहो तो चमक पड़ते हैं, परंतु उनको फिर समझाने से, बताने से बुद्धि में बैठता है कि ज्ञान दिन को कहा जाता है, क्योंकि दिन में कोई ठोकर नहीं खाता है। रात भक्ति को कहा जाता है, भक्ति में तो ठोकरें खाते रहते हैं ना। इस गुरु के पास गए, उस गुरु के पास गए, मंदिर में गए, तीर्थ में गए, तो ये भक्ति हुई ना, उसको कहेंगे रात, ठोकर खाने की रात। हाँ, दुर्गति ही कहेंगे ना, क्योंकि अभी बच्चों को तो मालूम है कि भक्ति माना बरोबर दुर्गति और ज्ञान माने सदगति, क्योंकि सदगति करने वाला एक ही बाप है, वो ही सदगति करते हैं, और सब मनुष्य मात्र तो है दुर्गति करने वाले। इसलिए बाबा स्लोगन देते हैं, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। तो साबित होता है सदगति तो बाप करते हैं, तो सदगति माना ही शांति, दुर्गति माना ही अशांति। देखो ये दुर्गति है ना, कितनी दुनिया में अशांति है। अच्छी तरह से पढ़ो अखबार वगैरह, यहाँ वहाँ तुम पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया में कितनी अशांति है बाहर में। अरे सारी दुनिया में अशांति ही अशांति है। तो उस शांति के सागर के बाप के साथ लव होना चाहिए ना। अभी वो आया हुआ है शांति स्थापन करने, तो बाप के साथ भी लव होना चाहिए और इनके साथ भी लव होना चाहिए, क्योंकि फिर भी बाप दादा है ना, वो हाईएस्ट हैं दोनों। कौन वो क्यों कह दिया है? वो मैंने पास्ट के लिए बताया, उस पास्ट के लिए जिसको ये ब्रह्मा दादा ने नहीं पहचाना कि वो बाप है, तो वो बाप भी हाईएस्ट, मनुष्य सृष्टि का बाप। और ये शिव भी हाईएस्ट, तो कहेंगे शिव बाबा हाईएस्ट है, ब्रह्मा भी हाईएस्ट है, ब्रह्मा में ही आते हैं ना। तो रिगार्ड तो रखना होता है ना बच्ची। अगर रिगार्ड कोई एक दूसरे को न रखना जाने तो उनको भी फिर बंदर कहा जाएगा। बाप का भी रिगार्ड चाहिए, दादा का भी रिगार्ड चाहिए, क्योंकि जिस द्वारा हमको बाप से वर्षा मिलता है, शिव बाबा से, तो दोनों का रिगार्ड चाहिए। दोनों माने बाप शिव का भी रिगार्ड चाहिए और जिस तन के द्वारा वर्षा मिलता है उसका भी रिगार्ड चाहिए, क्योंकि पहले तो बनते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाद में भले नंबर 12 और भी ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा तो एक ही है, क्योंकि सारी प्रजा का पिता 500-700 करोड़ का पिता,
तो सबका पिता बाप हुआ ना, तो उनका भी रिगार्ड रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुमको पढ़ाते हैं। कौन दोनों? एक तो शिव बाप तुमको पढ़ाते हैं, और दूसरा जिसे प्रजापिता मुकर्रर रथ में आते हैं वो भी तुमको पढ़ाते हैं। एक तो नहीं पढ़ाते हैं। देखो, दोनों पढ़ाते हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं, सदैव इकट्ठे, और दोनों ही इकट्ठे जैसे तुमको सिखलाते हैं। तो तुम बच्चों को 2 इंजन मिली हुई है। क्या? किनको है? किनको बताया 2 इंजन मिली हुई है? उस समय जो बच्चे थे उनको डबल इंजन मिली हुई है, और बाद वालों को जब शरीर छोड़ दिया तब सिंगल इंजन हो गया, या बिल्कुल नहीं रहा, या गुलजार दादी का हो गया। क्या कहेंगे? है मना कोई बच्चों को इमर्ज करके बताया कि तुमको डबल इंजन मिली हुई है। शांति धाम में जाने के लिए 2 इंजन मिली हुई है। बड़े से बड़ी इंजन देखो, कितनी बड़े से बड़ी इंजन है। कहते ही है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। फिर सेकंड नंबर में हुआ ब्रह्मा। बाकी कोई और इंजन है क्या? ऐसे तो नहीं कि विष्णु को इंजन समझते हो। शंकर को तो इंजन नहीं समझते हो? नहीं। शिव को इंजन समझते हो? अरे इनकी भी कथाएं हैं, देखो कितनी अथाह कथाएं बनाई है। किनकी है? शंकर पार्वती की। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। और दिखाते हैं शंकर पार्वती के पीछे फिदा हुआ, फलाना हुआ। अब एक ही एक बात करते हैं, दोनों ही बात फिर करते हैं क्या? एक ने कथा सुनाई, एक ने सुनी। और फिर दिखाते हैं उनके पिछाड़ी फिदा भी हुआ। और दौड़े तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। अट्ठाईस 567 की वाणी का 3रा पेज। ये आखानियाँ कभी सुनी है? हाँ, ये आखानियाँ हैं, ये भक्ति मार्ग की आखानियाँ हैं। उनमें ये सब बातें आती हैं कि अमरनाथ में वहाँ शंकर ठहरा, दो क्या? शंकर भी बताते हैं और शिवलिंग भी दिखाते हैं। अब कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना। जो शिवलिंग है वो ही शंकर का शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती। तो दिखाते हैं कि अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब अमरनाथ का मतलब भी नहीं जानते।
अमर कहा जाता है देवताओं को। नाथ माने स्वामी। तो देवताओं को कथा सुनाई या पार्वती अकेले को सुनाई? वो जा करके वहां गुफा में सुनाई क्या? और फिर वहां एक जगह में लिखा हुआ है, उन्हीं को ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंकर पार्वती के पीछे फिदा हुआ। और फिर क्या हुआ? बिच्छू, टुंडन, नाग बलाएं ये सभी पैदा हुए। तो अनेक अथाह कथाएं हैं, ढेर की ढेर कथाएं हैं। झूठी कथाएं हैं तो क्यों बता रहे हैं? है झूठी है या सच्ची हुई? झूठी है। अभी बिच्छू पैदा नहीं हुए, हुए मालूम पड़ गया। अथाह कथाएं हैं, ढेर की ढेर कथाएं। अभी तुम बच्चों को सभी बंद कर देनी होती है। क्या कथा सुना ना, है ना? ये सब कुछ भूल जाना पड़ता है। वास्तव में भूला नहीं जाता है तो फिर क्या किया जाता है? फिर क्या किया जाता है? उनका अर्थ बताया जाता है। जो बहुत पढ़े हुए हैं सबकी बुद्धि में अर्थ नहीं आता। किसकी बुद्धि में आता है? जो पढ़े हुए हैं बहुत, उनको ये सभी बातें याद आ जाती हैं, सब जो शास्त्रों में पढ़ी हुई है। और बाबा जब इनका दृष्टांत देकर सुनाते हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, और रामायण में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, तो फिर जो पढ़े हुए हैं बहुत उनकी बुद्धि चलती है, सभी बातें फिर याद आती है शास्त्रों की। बाबा सुनाते हैं तो टैली करते हैं। देखो बाबा ने वेदों के लिए भी समझाया, कितना वेद 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 करते रहते हैं। अब वेदों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। क्या मतलब हुआ? क्या ब्रह्मा के मुख से वेद नहीं निकले? निकले ना। तो वेदों में कुछ भी नहीं है, अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है। वेदों से कोई थोड़ा ही बताया जाता है कि नर से नारायण बनेंगे, तो गीता में बताया गया। क्या ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद पढ़ सुन रहे हैं कि नहीं मुरली? तो कोई अहम ऑब्जेक्ट है उनकी? क्या है अहम ऑब्जेक्ट? क्या बनेंगे? बुद्धि में है कुछ? कुछ भी नहीं है। बस अहम ऑब्जेक्ट तो एक ही शास्त्र में है। कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भगवत गीता में है, जो यज्ञ के आदि में सुनाई जाती थी और आदि में सुअंत में भी सुनाई जाएगी। तो जो अब तुम सुन रहे हो और बाप सुनाए रहे हैं तुम बच्चों को, राजयोग भी अभी है बच्चे। और तो कोई शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण नहीं बनाया जाता है, न रामायण में, न भागवत में, न महाभारत में। ये एक ही गीता शास्त्र है। बस
वो भी मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई गीता नहीं, ये जो बाप बैठ करके सुनाते हैं। बस पीछे तो कोई है ही नहीं जो कोई पढ़ाने वाला होते हो, क्योंकि बाद में तो नई दुनिया आ जाती है कि पढ़ाने वाला तो संगम पर एक ही शिव बाबा है। उन्होंने तो नाम लिख दिया है वेद व्यास का, फलाना टीरा, कोई होता ही नहीं है कुछ जो ये पढ़ाई गीता ज्ञान की। तो जैसे धर्म पिताओं ने ओरली आके सुनाया, ऐसे बाप आकर सुनाते हैं। तो वैसे समझते हैं कि वेद व्यास ने गीता लिखी, भक्ति मार्ग है ना बच्ची, वो कभी भी अपने क्षितिज से नीचे नहीं उतरे। अगर क्षितिज से नीचे उतरे वेदों के लिए कुछ कह देवे, नहीं, वेद नहीं है, एक ही गीता शास्त्र प्रसिद्ध है, और वो बाकी वेद आदि तो सभी उनके बाल बच्चे हैं। तो अगर ये बात बता देवे तो उन भक्ति मार्ग के गुरुओं की सारी कमाई खलास हो जावे, इज्जत ही खत्म हो जावे। तो इसलिए वो लोग तो कुछ इस ज्ञान को मानेंगे भी नहीं। हाँ, आखिरी में उनको मानना तो ये सब पड़ेगा जरूर कि भगवान तो एक ही है ना, और बरोबर भगवान ये बैठ करके जो ज्ञान का सागर है वो ही ज्ञान बैठ करके सुनाते हैं, वो ही पढ़ाते हैं। अब ऐसे तो नहीं कि ढेर के ढेर भगवान बनाई दिए, सर्वव्यापी ही बताई दिए। अब बाप खुद कहते हैं ना, यहाँ बैठ करके देखो मुझे कितना क्या क्या कहते हैं, मेरी कितनी महिमा करते हैं। पतित पावन भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, कितने नाम लेते हैं। अब जो नाम लेते हैं वो काम तो किया होगा ना, क्योंकि शास्त्रों में भी तो जो नाम है काम के आधार पर है ना। मेरा देखो, मेरा नाम तो एक ही है। क्या नाम है? शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो मैं एक ही हूँ जो सदा कल्याणकारी हूँ, इसलिए कहते ही है सदा शिव। तो ये जो अनेक नाम रखे हुए हैं, अनेक अनेक उन नामों पर कर्तव्य हैं इसी समय के। मेरा एक ही परिचय है और नाम भी हमारा एक ही है। भक्ति मार्ग में फिर देखो ढेर के ढेर नाम रख दिए हैं। है कहाँ की यादगार? यहाँ संगम युग की यादगार हैं। जब साकार तन के द्वारा प्रत्यक्षता होती है तब लोगों को पता चलता है। तो हमारा कर्तव्य ही इस समय संगम युग पर है, बच्चों को आकर के पतित से पावन बनाना और सृष्टि के आदि मध्य अंत की बात बताना। क्योंकि बच्चे होकर के अगर नाटक के एक्टर्स को अपने एक्ट का ही पता ना हो, अगर इसे ड्रामा के आदि मध्य अंत कोई नहीं जानते हैं,
तो कहेंगे ये मनुष्य तो है ही नहीं, मनुष्य काहे के ठहरे। मनुष्य तो तब कहें जब मनन चिंतन मंथन करें, ये सृष्टि क्या है, कैसे है। वो तो जंगली जानवर ठहरे, जो सृष्टि के बारे में, आदि मध्य अंत के बारे में बुद्धि नहीं चलाते। तो ड्रामा में बरोबर आकर के समझाते हैं। बरोबर जंगली जानवर थे ना। अब बताओ, ये जंगली जानवर तुमको किसने बनाया? तुम कहेंगे भाई ये रावण ने बनाया, जानवर से भी बदतर बनाई दिया। रावण क्यों कहते हैं? क्योंकि अनेक सिर दिए हुए हैं, अनेकों से भक्ति आती है। तो जो भक्ति आती है अनेकों से, वो जानवर बनाए देते हैं, जानवर बुद्धि। ज्ञान एक से आता है। तो अभी तुम बच्चे समझते हैं कि बरोबर हम क्या थे, पीछे क्या से क्या बन रहे हैं। अभी देखो भक्ति मार्ग में पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो गए। अभी जो बाप आया है वो भी देखो कैसा है बाप, उनको बुलाया भी है। परंतु वो बुलाने से तो आते नहीं। मुसलमान लोगों ने नाम रख दिया खुदा, तो खुद ही आते हैं और वो आकर कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ, अकाल मूर्त हूँ। कैसी मूर्ति? अकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता है। कौन कहता है? शिव कहता है। शिव अकाल मूर्त हो नहीं। और जिस तन में प्रवेश करते हैं और संसार में फिर प्रत्यक्षता होती है, तब पता चलता है कि ये है अकाल मूर्त। जैसे कि मुझे बुलाते हैं कि बाबा आए करके अभी पतितों को पावन बना करके ले जाओ साथ में, तो बरोबर बुलाते तो है ना। अभी तुम जानते हो किसके सामने बैठे हुए हैं? हैं? उसी के सामने बैठे हुए हो ना जो कालों का काल है। किसके सामने सर में बैठे हुए थे? वो तो सुनाने वाला तो ब्रह्मा बाबा था। 69-68 में तो शरीर छोड़ दिया, और कालों का काल के सामने कैसे बैठे हैं? इसका मतलब बाबा जो सामने बैठे हुए हैं उनको नहीं सुनाए रहे हैं। किनको सुनाए रहे? इमर्ज करके सुनाए रहे हैं। बताया उसी के सामने बैठे हो जो कालों का काल है। वो कह रहे हैं ना कि मैं तुम सबको, जो भी यहाँ मनुष्य मात्र हैं, उन सबकी आत्माओं को ले जाऊंगा। उसके लिए आया हुआ हूँ, सबको ले जाने के लिए।
और देखो सन्मुख कहता हूँ बच्चों को, और जानते भी हो कि बरोबर विनाश होने का ही है। और जरूर ये भी जानते हो कि बरोबर कल पहले भी ऐसे ही विनाश हुआ था, जिसकी कथा महाभारत बनाई हुई है। कहते हैं महाभारी महाभारत लड़ाई, 28-5-67 की वाणी का चौथा पेज, जो कहते हैं कि इस लड़ाई के बाद फिर न कोई लड़ाई होती है न कोई यज्ञ होता है, और ये भी समझते हो कि भाई पुरानी दुनिया खत्म हो करके फिर नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो तुम्हारी बच्ची, तुम बच्चों की बुद्धि में भी तो है ना, अभी भी जानते हो कि आज यहाँ हैं पुरानी दुनिया में, कल नई दुनिया में होंगे। बाबा ने किसी को कहा पानी यहाँ बीच में रखना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, ये बच्चे सुनते हैं, समझते हैं कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बने। ऊंचे से ऊंचा हमको पढ़ाने वाला वही बाप है। वो ही बाप है। कौन सा वो ही? किस तरफ इशारा किया? यज्ञ के आदि की तरफ इशारा किया, या भविष्य के लिए भी बताया, जो आदि में सो अंत में। तो कितना तुम बच्चों को स्मृति होनी चाहिए, सारा दिन स्मृति हो। जब यहाँ से जाते हो तो याद पड़ेगा बच्चों को, स्मृति रहेगी, और भूल जाएंगे तो योग कहाँ लगेगा, कहाँ याद लगेगी, कहाँ याद लगेगी, जिससे तुम्हारा जो पाप है वो सभी नष्ट हो जावे। तो यहाँ तुम जब आए हो तो यहाँ तुमको कोई बाहर का धंधा आदि नहीं है, कोई गोरख धंधा था ही नहीं। तो इतना जितना हो सके उतना तुमको टाइम यहाँ मिलता है, यहाँ वहाँ घूमो फिरो, कुछ भी करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारा जमा खाता जास्ती हो जाएगा। कौन सा जमा खाता जास्ती हो जाएगा? है? अरे याद का। फिर वहाँ जाएंगे तो घाटा पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? यहाँ से बाहर, बाहर की दुनिया में जाएंगे तो घाटा पड़ेगा। इसलिए यहाँ आते हो ना, बादल भरने भी आते हो ना, यहाँ अपने बिना विकर्म विनाश भी करने के लिए आते हो, और यहाँ आकर के याद में भी रहते हो। तो ये अपने आप से पूछो कि हम यहाँ आकर के क्या करते हैं सारा दिन, हम कितना याद में रहते हैं, और याद में रहकर अपना कितना विकर्म विनाश किया। क्योंकि वहाँ बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वो तो गोरख धंधा है, उसमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ तो और यहाँ में तो बहुत फर्क है ना, नाम भी तो है ना। क्यों नाम इसका यहाँ रखा हुआ है मधुवन है?
इसलिए रखा हुआ है कि भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, मधुवन में मुरलिया बाजे। बाकी है तो ये सागर ना, ज्ञान का सागर है। बादल जाते हैं भरने के लिए सागर में, और फिर बरसात बरसाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि यहाँ तुम रिफ्रेश अच्छी तरह से हो सकते हो। और सारा दिन यहाँ कोई दूसरा धंधा धोरी तो है ही नहीं ना, तो यहाँ बच्चों को फुर्सत मिलने की है। एकांत में बैठ करके चाहे तो यहाँ जो एकांत तो है ही बहुत, तो एकांत में भी बैठ करके स्मृति में रहे, और आपस में मिल करके भी जा करके कहाँ भी बैठो। चलो भाई अभी थोड़ा पाप नाश कर ले में अपना, ये जो भरी पड़ी हुई है ना, सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है ना, वो बैठेंगे तो याद में खलास हो जाएगा। तुम बैठ सकते हो, आपस में भी वहां जा करके बैठो मिल करके। जो जो आपस में आए हैं मिल करके, तो जो जो भी आते हैं यात्रा करने, उसमें भी बिरादरी बिरादरी मिल करके और फिर आते हैं। हाँ, वहाँ रास्ते पर गायन भी गाते हुए आते हैं, महवा भी करते हुए आएंगे। तो जहाँ जाएंगे उनकी महिमा तो करेंगे ना। भक्ति मार्ग में अमरनाथ पर जाएंगे तो उनकी महिमा गाते हुए जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे उनकी महिमा गाते हुए जाएंगे, श्रीनाथ जाएंगे तो उनकी महिमा, जगन्नाथ जाएंगे तो उनकी महिमा, है ना। और सबकी महिमा अलग अलग है। और यहाँ तो तुमको इतने को याद नहीं करना पड़ता है, यहाँ तो तुमको एक को ही याद करना है, और अनेकों को याद किया तो भक्ति मार्ग हो जाता है। तो एक को याद करना, और एक को भी कैसे याद करना, तो देखो अपन को आत्मा समझ करके और उनको याद करना पड़ता है। तो अच्छी तरह से जानते हो कि अभी हम परमात्मा और हम आत्माओं का अभी अभी मेल मिलन है, मेला है, मिलन मेला। अभी हम बेहद के बाप से मिल रहे हैं और बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। बेहद के बाप के पास हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें बोलते हैं, डायरेक्शन लेते हैं। देखो लेते हो ना, अपना पोता मेल भी बताते हो। बाप कहते हैं अगर इस जन्म में कोई पाप किया हो, बेकायदे काम किया हो, सो भी उसमें पूछते ही हैं उनके लिए खास पोता मेल की बात जो पतित बनती है। समझा ना। हाँ, ये एक ही बात है पतित पने की क्योंकि ये पोता मेल की बात है जो छिपाते हैं मनुष्य। क्रोध को थोड़ा ही छिपाया जाता है, वो तो सबके सामने आ जाता है, लोभ को भी नहीं।
तो ये छिपाते हैं, इसलिए पूछा जाता है कि कोई ऐसा गंदा काम तो नहीं किया। सर्जन के सामने तो सब बता देना चाहिए। तो सारी बीमारी बतावेंगे तो सर्जन तुमको दवाई दे के इलाज करा के रखेंगे। तो वो तुम्हारा हल्का हो जाएगा ना। जैसे वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है, तो यहाँ तुम्हारी मन बुद्धि आत्मा हल्की हो जाती है। और यहाँ तो तुम्हें जन्म जन्मांतर के लिए योग बल से हल्का करना है। इसलिए तुम्हारे सब पाप काटने हैं, पापों का बोझ हल्का करना है। यहाँ का जो किया है इस जन्म में वो तो तुमको याद भी है, और इस याद के अनुसार बच्चे जानते भी हैं, सभी जानते हैं कि आगे जो जन्म हमारे हुए हैं यहाँ बहुत ही पापी पाप किए हुए हैं। दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते ही जाइए। जैसे उतरते आए हैं तैसे तैसे पापात्मा बनते आए। किस बात से उतरते आए हैं? पतित बनते आए ना। तो फिर पाप का तो सर के ऊपर बहुत बोझा चढ़ा हुआ है, तो वो बोझा इसी एक जन्म में तुमको उतारना है। 28-5-67 की वाणी का 5वां पेज। तो देखो तुमको कितनी मेहनत करनी है, अपने ऊपर तरस भी करना है। अभी ही अपने ऊपर तरस करना चाहिए। ये है अपनी आत्मा को, श्रीमत पर अपने को अपने आप ही तरस करना। ऐसे नहीं कि बाप आकर के तुम्हारे ऊपर तरस करते हैं, नहीं, बाप तो सिखलाते हैं कि अपने ऊपर तरस कैसे करो। बाप को याद करो और घड़ी घड़ी जांच करो कितना याद कर सकते हो, क्योंकि मार्जिन तो बहुत है। जितना समझो बढ़ता जाता है याद। बाबा जो कहते हैं ना, तो याद का चार्ट लिख करके आओ। कितना याद का चार्ट बढ़ाया, चार्ट रखो। तो जितना तुम्हारा चार्ट बढ़ा होगा तो इतना ऐसे ही समझो कि हमारा पाप बहुत कटता जाता है। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। कोई कोटन में को और कोई बिरले कोटन में आकर के समझते हैं। रामायण में कहते हैं ना, नर सहस्त्र कोटन में को। तो ये जो कोटन में कहते हैं तो समझाना पड़े ना। कितने प्रदर्शनी में आते हैं, बाप तो कहते हैं ना, कितने आते हैं कोटन में कोई मुझे, जो मैं हूँ और जैसा हूँ पूरी रीत से आकर के कोई पहचानते हैं।
और फिर अपन को भी पहचानने की बात है, बाप को भी पहचानने की बात है। तो ये तुम बच्चे जानते हो, तो अपने को पहले भी जानते थे ना? जानते थे? नहीं जानते थे। अभी बाप ने बताया है। न बाप को जानते थे, न अपन को जानते थे, दोनों को ही नहीं जानते थे। आत्मा को भी नहीं जानते थे, परमात्मा को भी नहीं जानते थे। तो फिर बाकी क्या हुआ? बाकी रहे ना बंदर से बदतर जानवर। तो बाप तो कहेंगे देखो, ये रावण ने तुमको इतना डर्टी ब्रूट्स बनाई दिया, एकदम बंदर से भी बदतर बनाई दिया। तो बंदर का भी आकर के दिखाते हैं। रामायण में कथा आई है ना, सीता वाली कथा में बंदर का भी ठोक दिया कि बरोबर बंदर खबर लेने गया। अभी बरोबर बंदरों द्वारा। अब ये बात तो ठीक है ना, बंदरों के द्वारा रावण पर जीत पहनते हो। किसको कहा? किसको कहा? बंदरों द्वारा ये रावण पर जीत पहनते हो। तो जरूर बंदरों द्वारा जब मंदिर लायक बनते हो तभी तो जीत पहनते होंगे ना। हा? पहले खुद जीत पहनेंगे, नहीं तो बरोबर हैं सभी, भले कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हों, अपन को बड़ा पंडित मतरघंट एकदम भगत समझते हो, कितने भी ऊंचे हों, तो भी समझो वो पूरा बंदर है। अभी समझेंगे ना, वो सब समझेंगे। मैं पूरा जितना ऊंचा था इतना पूरा बंदर बन गया था एकदम, समझा ना? तो आप ही महसूस करेंगे, फीलिंग करेंगे। वो जो अहंकार था पढ़ाई वगैरह का, शास्त्रों का, वेदों का, भक्ति का, वो अभी अहंकार सारा टूट जाएगा। किसका? बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनकी बात बताई। कब टूटेगा? जब यहाँ आकर के समझेंगे। बोलो, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो भक्ति थी और दुर्गति थी। ये पता ही नहीं पड़ा है एकदम किसी को। हमको कुछ भी नहीं मालूम कि ऐसी कोई दुर्गति भी होती है, और कौन दुर्गति करते हैं और सदगति कौन करते हैं। तो गायन भी है। क्या गायन है? ज्ञान, भक्ति और वैराग। भगवान आकर के ज्ञान देते हैं तो भक्ति मार्ग के टंट घंटों से वैराग आ जाता है। यहाँ की बातें हैं ना। सब साधु संत महात्मा लोग ये सब ये गाते हैं।
अच्छी तरह से। क्या? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस क्रम से क्यों बताते हैं? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पहले भक्ति है कि पहले ज्ञान है? पहले ज्ञान मिलता है तब भक्ति से वैराग आता है, इसलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग कहते हैं। ओम शांति।